नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है ट्रंप के लिए और मैं हाथ जोड़कर ट्रंप जी से निवेदन करता हूं कि ट्रंप जी प्लीज सेंड रामास्वामी टू इंडिया, क्योंकि इंडिया को बचाने के लिए हमें रामास्वामी जैसा ही आदमी चाहिए। और ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लॉयलिस्ट है विवेक रामास्वामी, और उसने बोल दिया कि जो स्वच्छ अमेरिका का अभियान है वो हमें करना पड़ेगा। स्वच्छ अमेरिका बोल रहा हूं, जबकि मोदी जी ने बोला था स्वच्छ भारत बनाऊंगा, और रामास्वामी ने उसी को अमेरिका में इंप्लीमेंट कर दिया या इंप्लीमेंट करने की बातें बोल रहा है। और जो इंडिया के नेशनलिस्ट थिंकर्स हैं, हमारे जैसे लोग, इनके दिमाग में यह बात आ रही है कि जैसे रामास्वामी ने बोला है वैसे ही रामास्वामी का प्लान हम भारत में इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। अगर भारत को बचाना है इन कॉकरोचों को, जैसे वहां पर अमेरिका में इन्फिल्ट्रेट कर कर वहां पे गंद डाल रहे हैं, यही कॉकरोच हमारे देश में भी गंद डाल रहे हैं। और रामास्वामी और ट्रंप ने बोल दिया इन इलीगल्स को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्राइसिस खड़ा कर दिया है अमेरिका के लिए। तो ट्रंप जी, मुझे आपसे एक ही निवेदन है, आप तो अमेरिका को हैंडल कर ही लोगे क्योंकि आपका इंटरनल अफेयर है, और जो आपका रामास्वामी है वो फ्री है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप रामास्वामी को भारत में भेज दीजिए, क्योंकि भारत को डेस्परेटली जरूरत है हमें रामास्वामी जैसे लोगों की, जो मास डिपोर्टेशन का काम करेगा भारत के अंदर, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को यहां से पकड़ के बाहर फेंकने का काम। उसके बिना हम अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। और रामास्वामी की जो रिसेंट स्टेटमेंट थी कि वो सपोर्ट करता है ट्रंप की मास डिपोर्टेशन प्लान को, और ये हमारे जो भारत के पैट्रियोटिक लोग हैं उन्हें इंस्पायर भी कर रही है ये बात। रामास्वामी फर्मली बात करता है वो कि इन लोगों को जो कॉकरोचों की तरह एंटर कर गए हैं अमेरिका में इलीगली, इनको बाहर फेंकना पड़ेगा। जो ये लोग आते हैं ये आकर लॉस की धज्जियां उड़ाते हैं, और ये सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं अमेरिका के लिए। और जो रामास्वामी का क्लैरिटी है वही भारत के लिए भी चाहिए। दोस्तों, क्या हमारे यहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, लड़कियों की क्या कुछ ये लोग यहां पर कर रहे हैं आकर, क्या इलीगल इमिग्रेंट्स ने भारत के अंदर भी गंद नहीं डाला हुआ? ये रेडिकल जिहादी ये बाहर से आते हैं, साथ में फॉरेन एजिटेटर्स को लेके आते हैं, और इनके लिए रास्ता बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए बोल रहा हूं कि भारत को भी रामास्वामी की अप्रोच या तो इंप्लीमेंट करनी चाहिए, या रामास्वामी को ही बुला लीजिए। नाम में ही राम है, राम है, पुरुषोत्तम राम नहीं है। राम का मतलब है, उसने पहले बोल दिया धनुष उठाऊंगा भी और इन रावणों का मैं वध भी करूंगा। पुरुषोत्तम राम का टैग उसे नहीं चाहिए, जैसे मोदी जी को कई बार चाहिए होता है। मैं मोदी जी के ऊपर तंज नहीं कस रहा हूं, मोदी जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके हाथों के साथ में एक तरफ योगी हो और दूसरी तरफ रामास्वामी हो, सोच कर देखिए, पूरी काया पलट देगी भारत की। भारत क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है आज की डेट में, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने में नाकामयाब हुए हैं। स्पेशली ये जो गंद का ढेर है, कूड़े का ढेर, बांग्लादेश, बर्मा, यहां से ये कॉकरोच आते हैं कूड़े के ढेर में मल्टीप्लाई होकर, और यहां पर आते हैं गंद डालने के लिए। ये यहां पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि कोई इनोसेंट असाइलम सीकर नहीं है दोस्तों, ये कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं आ रहे। ये आते हैं यहां पर, रेलवे लाइनों को इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया, हाईवेज को कवर किया हुआ है, एयरपोर्ट के आसपास आपको ये सारे इलीगल्स मिलते हैं, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और सपना एक ही है, हम गजवे हिंद करने आए हैं। और भाई कूड़े के ढेर में रहो ना, जहां पर आप रहो, इस कंट्री को आप कूड़े का ढेर क्यों बनाने जाते हो? जहां पर भी ये जाते हैं रेडिकल आइडियोलॉजी वाले लोग, ये सिर्फ वहां पर कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देते हैं और वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कॉकरोचों की तरह, और वह यहां पर आकर लॉ एंड ऑर्डर को ये डिसरप्ट करते हैं, और जो भारत की लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर ये बोझ बन जाते हैं। सोच के देखिए, जो रोहिंग्या क्राइसिस है, इसी को ले लीजिए, सारे रेडिकल एलिमेंट्स ये सारे के सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं। ओ भाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सबने मना कर दिया हम इन कॉकरोचों को नहीं लेंगे। यहां तक कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, बांग्लादेश ने भी मना कर दिया हम रोहिंग्या कॉकरोचों को नहीं लेंगे। लेकिन भारत में एंटी नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस, हमारी ममता बनर्जी, हमारा ओवैसी, हमारा यूपी के
टोंटी चोर, इन्होंने बोल दिया रोहिंग्याज आर वेलकम्ड। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी रोहिंग्याज पाए जाते हैं, और जब से रोहिंग्याज वहां पर सेटल हुए हैं हमारी आर्मी के ऊपर आप देखिए अटैक होने शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एंटी नेशनल एक्टिविटीज ही करनी है। यानी कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये थ्रेट बनते जा रहे हैं, और इनका इनफ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश से रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। और रामास्वामी का टफ स्टैंड कि मुझे इमिग्रेशन लॉज को चेंज करना है अमेरिका में, और वही चीजें भारत को भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यानी कि वहां पर इंप्लीमेंट करने के बाद रामास्वामी जी आप भारत में आ जाइए और उसको कॉपी पेस्ट करके यहां पर इंप्लीमेंट कर दीजिए। और उन्होंने ये भी बोल दिया रामास्वामी ने कि जो रूल ब्रेक करते हैं, हमारे कंट्री में आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, उनकी यहां पर कोई जगह ही नहीं है। दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि डिपोर्टेशन, पकड़कर इनको जो कॉकरोचों को बाहर धक्के मार के वापस भेजना, ये एक राइटफुल सॉल्यूशन है। कितनी वीडियोस मैंने बनाई है इसके ऊपर। इससे बेटर क्या काम हो सकता है? मास डेपोर्टेशन प्रोग्राम इन इंडिया। 10 करोड़ से ज्यादा कॉकरोच बांग्लादेश और रोहिंग्या से भारत में आ गए हैं। क्या भारत को एक एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए रामास्वामी से कि अगर अपनी सॉवरेनिटी को, अपने देश को बचाना है, इन कॉकरोचों को बाहर निकालना पड़ेगा। सोच कर देखिए, ये 10 करोड़ जिहादी, ये कॉकरोच जब बाहर निकल जाए, धक्के मारकर इनको निकाल दिया जाए। और उसका फॉर्मूला भी दिया है, इनको निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक ही काम करना है, इनको जो गवर्नमेंट से एड मिलती है वो बंद करनी है। ये अपने आप वापस जाने शुरू हो जाएंगे, इनको वापस भेजने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स इन्हें मकान देती है, इन्हें पैसे देती है, आधार कार्ड बना के देती है, फ्री का राशन गवर्नमेंट से मिलता है, आप बंद कर दीजिए। जिन जिन को भी रिसेंटली आधार कार्ड इशू किए गए हैं, इन कॉकरोचों को आप कैंसिल कीजिए। और जैसे ही इनका सपोर्ट सिस्टम बंद होगा, ये अपने आप वापस जाएंगे। हमारे ऊपर कोई बोझ ही नहीं है। और जो पकड़े जाएं उनको पकड़ पकड़ कर 1 वे टिकट, या ऊपर जो इनकी अल्टीमेट एम है पेस्ट कंट्रोल, या वापस। इमेजिन कीजिए दोस्तों, रामास्वामी का प्लान अगर यहां पर एक्शन ले लिया गया, यानी कि बॉर्डर के ऊपर और सख्ती होगी, सारी गवर्नमेंट की एड्स इन इलीगल इमिग्रेंट्स को बंद हो जाएगी, और स्विफ्टली डिपोर्टेशन के ऑर्डर निकाल दिए जाए। एक ही काम होगा कि जो क्रॉस कर यहां पर आए हैं वो यहां पर इंटीग्रेट नहीं हो सकेंगे, हमारे सोसाइटी में कुछ भी वो गलत काम नहीं कर पाएंगे। एक ही काम होगा, वापस जाएंगे। कोई अगर इन्होंने क्रिमिनल, अगर किसी का बैकग्राउंड है, कोई चांस ही नहीं है। किडनी निकाल लीजिए जैसे चाइना निकालता है, रास्ता दिखाइए बाहर का। किडनी निकालने के बाद इनका और कोई यूज नहीं है पूरे दुनिया को, इन जिहादियों का। और यही प्लान रामास्वामी ने अमेरिका के लिए सजेस्ट भी कर दिया। इसलिए बोलता हूं, मुझे रामास्वामी जैसे लीडर ही अच्छे लगते हैं, और अपने देश में रामास्वामी जैसा लीडर ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के पास कमी है रामास्वामियों की। इशू एक ही है कि क्या रामास्वामी को राम की तरह काम करने के लिए इजाजत मिलेगी, या सबका साथ सबका विकास, इसी स्यापे में रामास्वामी को भी पुरुषोत्तम राम बनाकर यहां पर बिठा दिया जाएगा। लेकिन रामास्वामी है, वो पुरुषोत्तम राम नहीं बनेगा, वो युद्ध करेगा। और वे ही लीडर मुझे भी चाहिए भारत के लिए। भारत को ऐसा लीडर ही चाहिए दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूं, रामास्वामी की बोल्डनेस, उसकी क्लैरिटी, जैसे वो टफ टॉपिक्स को यूएसए के अंदर वो एड्रेस करता है। भाई वो ट्रम्प के बराबर चल रहा था प्राइमरीज के अंदर जब डिबेट्स हो रही थी, और आज वो ट्रम्प के साथ खड़ा है कि मैं सपोर्ट करता हूं अमेरिका को सेव करने का जो इनिशिएटिव है ट्रम्प का, इन सब इलीगल्स को पकड़ के बाहर फेंकने का। मैं बार बार ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये कि ये प्रॉब्लम को जब तक आप हेड ऑन नहीं पकड़ेंगे, ये सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए व्हाई नॉट इनवाइट रामास्वामी टू इंडिया, और ये जो एंटी इलीगल इमिग्रेशन टास्क फोर्स है, इसे बनाया जाए, एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई जाए। और इंडियन सिटीजन्स को पहला राइट है इस कंट्री के रिसोर्सेज का। और जो ये सारे इलीगल्स आते हैं, ये एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे रिसोर्सेज को। हम टैक्स भरते हैं, ये तो टैक्स भी नहीं भरते। हमारा टैक्स पे का मनी इन जिहादियों के पास जा रहा है। फ्री राशन में, फ्री खाना, फ्री एवरीथिंग। काम करने की जरूरत क्या है? ऊपर से लड़कियों के रेप करते हैं ये, और हमारे ऊपर तंज कसते हैं कि हम गज़वे हिंद करेंगे। दोस्तों, क्या आपको
एज अ नेशनलिस्ट, क्या आपको अपने देश की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए? और सोच कर देखिए, 10 करोड़ कॉकरोच यहां से निकल जाएंगे, इस देश की जो जीडीपी है वो राइज करनी शुरू होगी, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर ड्रेन आउट होना कम हो जाएगा और देश भी तरक्की करेगा। एक चीज और, रामास्वामी का एक मॉडल और भी है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। 2 मॉडल और हैं, दोनों समझाऊंगा आपको। उसने बोल दिया कि भाई यहां पर जो कंट्री है वहां पर एक तो इन इलीगल्स को उठाकर बाहर फेंको, दूसरा जो वर्किंग क्लास है इसका कोलिजन क्रिएट करो। यानी कि कॉमन प्रिंसिपल्स जो देश के लोग हैं उनको क्या चाहिए? फ्री स्पीच चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि जो हम टैक्स भर रहे हैं क्या गवर्नमेंट उसे सही जगह पर काम कर रही है। और उसने बोल दिया यही कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री को आगे लेके जाएगा। क्या आप सोच के देखिए, क्या भारत में हम टैक्स भरते हैं, क्या हमें पता है कि हमारा टैक्स का मनी कहां जा रहा है? हर रोज कोलों को स्कैम निकलता है। पैसे कहां से आ रहे हैं भाई? हमारे ही पैसे हैं जो हमारे ही जेब से निकालकर ये अपने घरों में ले जाते हैं। केजरीवाल को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी खाना खाता तो देखा आपने? ऐसे लगता है कि कुत्ते को भी शर्म आ जाए कि हांडी का मुंह बड़ा है, इनको वो भी शर्म नहीं आती है। और भारत के अंदर जो ये सारा काम हो रहा है सिर्फ अपने वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए, वही काम जैसे अमेरिका में होता है। यानी कि अब जो अकाउंटेबिलिटी का काम है, गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा विल ऑफ द पीपल के हिसाब से। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री चाहिए, हमें वो कंट्री चाहिए जो फ्री हो इन जिहादियों से, इन कॉकरोचों से जो आकर हमारे कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारी वीकनेसेस को यूज करते हैं, हमारे टूटे हुए जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको यूज करते हैं। ये खत्म होना चाहिए और तभी इस देश में तरक्की आएगी। जब रामास्वामी का जो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉ का जो प्लान है उसे प्रायोरिटी मिलेगी, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी हर सिटीजन के लाइफ में। दोस्तों, वी हैव टू गेट सीरियस, क्योंकि उसने यह भी बोल दिया कि मैं डीप स्टेट को भी तोड़ दूंगा ट्रंप के साथ मिलकर। क्या भारत में डीप स्टेट को तोड़ना जरूरी नहीं है? क्या यह भारत के कंटेक्स्ट में भी रेलेवेंट नहीं है? हमारे यहां पर भी ये बाबू लोग ये हमारी तरक्की में चैलेंज बनते जा रहे हैं। ये बिके हुए जजेस, ये हर रोज पैसे लेकर ये हर रोज जजमेंट देते हैं हमारे धर्म के खिलाफ। ये न्यूज़पेपर्स, ये सारे डीप स्टेट के साथ मिले हुए। इन्होंने बोल दिया साड़ी डालोगे तो कैंसर हो जाएगा, बुर्का डालोगे 48-50 डिग्री में कुछ नहीं होगा आपको। भाई जो ये इनके मुसलमानों के जो मर्द हैं जो लेडीज की ड्रेस डालकर नाड़ा तेज बांधकर वो चलते हैं, उनको कैंसर नहीं होगा जो खुद कैंसर हैं। लेकिन साड़ी डालेंगी अगर हमारी हिंदू की लेडीज तो कैंसर हो जाएगा। ये सारा डीप स्टेट का एजेंडा ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम इनका इकोसिस्टम को नहीं तोड़ेंगे, इनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे। और यही रामास्वामी का प्लान है और ये प्लान मुझे भारत में इंप्लीमेंट हुआ मुझे देखना है। इसी से रियल रिफॉर्म्स आएंगे, साथ में नेशनल प्राइड भी इंक्रीज होगी। ही इज नॉट जस्ट अनदर पॉलिटिशियन, वो एक फोर्स है पूरी जो पूरा ओल्ड सिस्टम की और आइडियोलॉजीज को चैलेंज कर रहा है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर भारत में भी ऐसा चीज आ जाए जो रामास्वामी ने बोली है, जो विजन उसका अमेरिका के लिए है, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाए भारत में, पूरा देश ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और भारत यूनाइट भी करेगा। उसका रीजन है क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, जो इस देश के मूल वासी हैं, हमें गजवे हिंद नहीं चाहिए। ये देश हमारा है, ये बाहर से कॉकरोच आके हमें बताएंगे कि गजवे हिंद करेंगे हमारे देश के ऊपर। तुम पहले गजवे बांग्लादेश तो कर लो, वो तो तुम्हारे से संभाला नहीं आता। और ये कॉकरोच जहां जाते हैं वहां पर गंद ही डालते हैं। और ये ही लेसन है भारत के नेशनलिस्ट के लिए भी। ये हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदू और मुसलमान जो इस देश के थे वो इस देश के शांति से रहेंगे। ये जो बाहर से कॉकरोच आते हैं इन्हें ही ज्यादा कीड़े लगते हैं, ये खुजली ज्यादा इनको है। इनकी खुजली, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि इसे बाहर भेज दो, इनको उठाकर बाहर फेंको, तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप हाथ जोड़कर हमारे लिए एक फेवर कर दीजिए, रामास्वामी को हमारे पास भेज दीजिए। हमें भी एक स्ट्रॉन्ग प्रैग्मेटिक लीडर रामास्वामी की तरह चाहिए जो हमारे बॉर्डर्स को सेव करेगा, हमारे कल्चर को सेफ रखेगा और भारत को
रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से वो प्रिवेल भी कराएगा। रामास्वामी नो नॉनसेंस अप्रोच है उसकी इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर। और जिस दिन ये इंप्लीमेंट होगा, हम अपने फ्यूचर को भी हम सिक्योर कर पाएंगे, हमारी हेरिटेज को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और भारत को भारत फर्स्ट हम गर्व के साथ हम बोल पाएंगे। और मोदी जी, आपको अगर कोई लीडर चाहिए जो ये सारी चीज़ों को कर सकता है, आपसे नहीं होगा। आप देश की तरक्की में लगे रहिए, लेकिन ये जो काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इस देश को सेफ रखने का, वो रामास्वामी जैसा लीडर ही कर सकता है। अगर हमारे पास ऐसे लीडर्स की, अगर आपको लगता है कि वो बहुत बिजी हैं, कोई यूपी संभाल रहा है, कोई असम संभाल रहा है, अगर आपको कोई आदमी चाहिए तो आपको चाहिए रामास्वामी। और ट्रंप आपका बहुत अच्छा मित्र है। आपके एक रिक्वेस्ट पर ही विल लेंड अस विवेक रामास्वामी। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय मोदी जी के लिए टाइप जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम।